दोस्तों, भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर से और भी ज्यादा नाजुक हो गए हैं और पिछले 4 दिनों में लगातार एक के बाद एक बड़े कदम दोनों तरफ से उठाए गए हैं। दोस्तों, सेना मिसाइल्स, टैंक, एयरक्राफ्ट की भारी डिप्लॉयमेंट करने के बाद अब दोनों तरफ से सीमा पर परमाणु हथियारों को ले जाने वाले एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स लगाए जा रहे हैं। चीन ने आक्रामक कदम उठाते हुए भारत को एक खुली चुनौती और आखिरी वार्निंग देते हुए सीमा पर अपने परमाणु हमला करने में सक्षम बॉम्बर्स की तैनाती कर दी है और अब ये लगने लगा है कि LAC विवाद कोई मामूली विवाद नहीं रह गया जिसको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके। भारत ने भी जो बॉर्डर पर इस हफ्ते एक्शन लिया है उससे मानो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश युद्ध की मंशा से एक दूसरे को ललकार रहे हों। दोस्तों, चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए भारत ने 2 दिन पहले ही अपने परमाणु हमला करने में सक्षम मिराज 2000 को सक्रिय कर दिया। इसके जवाब में चीन ने भी भारत को कड़ा जवाब देते हुए अपने H-6 के बॉम्बर्स को भारत से लगे बॉर्डर पर उड़ाए हैं। दोस्तों, द प्रिंट की तरफ से जारी इस आर्टिकल जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसमें लिखा गया है कि चीनी मीडिया ये दावा कर रही है कि चाइनीज एयरफोर्स ने अपने परमाणु बमवर्षक विमान H-6 के भारतीय सीमा के पास उड़ाए हैं। इनके मुताबिक चीनी सेना के ये बॉम्बर्स भारत के लिए एक चेतावनी थी कि वे चीन की सीमा में और तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप न करे। इन बॉम्बर्स को हिमालय से तिब्बत की तरफ ही उड़ाए गए थे। दोस्तों, चीनी एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कह दिया कि H-6 के बॉम्बर्स परमाणु बम के साथ साथ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी दाग सकता है, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर तक बताई गई है। ये बॉम्बर्स एक बार में 6000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इनकी रेंज में भारत की राजधानी दिल्ली तक आती है। लेकिन दोस्तों, इन बॉम्बर्स को अब पुराने युद्ध की शैली में गिना जाता है। इन बॉम्बर्स को रूस तक इस्तेमाल नहीं करता, यहाँ तक कि रूस ने तो इसे कम दामों में भारत को देने तक का ऑफर किया था, लेकिन भारत ने इसको नहीं खरीदा था क्योंकि ये काफी स्लो होते हैं। भारी होने के साथ साथ इनका मेंटेनेंस और एक फ्लाइट का खर्चा बाकी के एयरक्राफ्ट से कई गुना ज्यादा आता है। इसलिए इस सौदे को मनी वेस्ट के तौर पर देखा जाता, इसलिए भारत बॉम्बर्स नहीं खरीदता। लेकिन चीन इसको भारत के सामने उतारकर भारत के ऊपर दबाव बनाने के प्रयास कर रहा है और भारत से एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन बॉम्बर से भारत को कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं दोस्तों, इससे पहले भारत ने चीन को हैरान करते हुए 30,000 जवान पाकिस्तान से लेकर चीनी बॉर्डर तक टैक्टिकल वॉरफेयर के लिए रवाना कर दिए हैं। जैसा कि आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान से लेकर चीनी सीमा तक दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए अब तक की एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई है। यह इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित की गई एक थिएटर लेवल की एक्सरसाइज होगी जिसमें करीब 30,000 जवान हिस्सा लेंगे। यह जॉइंट एक्सरसाइज गुजरात, राजस्थान से लेकर लेह लद्दाख तक की जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी ड्रिल भारतीय सेना के द्वारा आयोजित नहीं की गई है। इस मेगा एक्सरसाइज में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, यहाँ तक कि नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी इसका हिस्सा रहने वाली है। इसे भारतीय सेना एक बड़ा वॉर गेम भी कह रही है जिसमें युद्ध स्तर की सभी जानकारियां, टैक्टिक्स, कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स, यहाँ तक कि सभी तरह के हथियार भी इस्तेमाल किए जाएंगे। बताया जाता है कि अभी तक इतनी बड़ी एक्सरसाइज चीन ने भी कंडक्ट नहीं की है। ये पहली बार है जब भारत अपनी इतनी बड़ी फौज को चीन पाकिस्तान के खिलाफ सीमावर्ती इलाकों में भेज रहा है। हालांकि दोस्तों, भारत की इस थिएटर लेवल एक्सरसाइज पर चीन के साथ साथ पाकिस्तान का भी बयान आया है, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि भारत अपना शक्ति प्रदर्शन कर सीमावर्ती इलाकों में जंग का माहौल बना रहा है और जिसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चीन अपनी गिरबान में झांकना भूल गया क्योंकि चीन इस तरह की एक्सरसाइज भारतीय बॉर्डर के पास करके हमें डराने की कोशिश करता रहता है। वहीं अब तो चीन रात में भी मिलिट्री ड्रिल करके घुसपैठ वगैरह की तैयारी कर रहा है। वहीं चीन का पालतू यानी कि पाकिस्तान की तरफ से भी भारत की तैयारियों को लेकर एक बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत व्यर्थ में ही अपना गोला बारूद इस तरह की एक्सरसाइज कर बर्बाद कर रहा है और आखिर यह सब करके भारत दिखाना क्या चाहता है। दोस्तों, यह तो लाजमी बात है कि भारत की इतनी बड़ी फौज को देखकर दोनों ही देशों की हालत खराब है। भारत ने इस समय मिराज 2000, सुखोई, राफेल, तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को LAC और LOC की निगरानी के लिए लगा रखे हैं और किसी भी हिमाकत के लिए इन्हें तुरंत एक्शन लेने के लिए पूरी छूट दी गई है। डिफेंस को लेकर आने वाला 1 महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिसकी शुरुआत भी हो गई है। जहां भारत को S-400 की डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, वहीं राफेल एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और भारत को आने वाले 2 महीनों में 6 अपग्रेडेड राफेल मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये न्यूज अभी ही आई है, जैसा कि आप आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने अलग वीडियो बनाने की बजाय इसी वीडियो में इसे बताना सही समझा। वहीं दोस्तों, आज भारतीय नेवी में INS वेला को भी शामिल कर लिया गया है और मैंने इसके ऊपर एक जबरदस्त पिछली वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।